उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर जल्द ही रोक लगने वाली है। आरोप है कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करवाकर बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो तुरंत एक्शन में आ गए और ऐसी कंपनियों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में गोरख धंधा कर रही ऐसी 9 कंपनियों के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली और कुछ अज्ञात कंपनियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में आपके मन में अब सवाल ये उठना बहुत लाजमी है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, किन प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है और कौन सी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश न्यूज नेशन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हलाल का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वैध और धर्म के अनुकूल, यानी जिसकी इजाजत हो और जो उचित हो। दुनिया भर में बहुत तरह के हलाल कारोबार आते हैं। बहुत से सामान और सेवाएं हलाल कारोबार की कैटेगरी में आती हैं। हलाल बिजनेस कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि खाना, दवाइयां, इसी के साथ साथ कॉस्मेटिक, कपड़े या फिर टूरिज्म, और इसी के साथ अकाउंटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस जैसी सेवाएं। एक अनुमान के मुताबिक अगले साल तक हलाल प्रोडक्ट्स का बाजार $2.5 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करेंगे हलाल मीट की। इस्लाम धर्म सिर्फ हलाल मीट को ही खाने की इजाजत देता है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जायज तरीके से काटे गए जानवर को ही खाया जा सकता है। इसमें जानवर को हलाल करने का एक खास तरीका होता है, जिसमें छुरी से जानवर की गर्दन की नस और सांस की नली को काटा जाता है। ऐसा करते वक्त एक दुआ भी पढ़ी जाती है। गर्दन पर छुरी चलाने के बाद जानवर का पूरा खून निकलने का इंतजार किया जाता है। हलाल करने के दौरान जानवर की गर्दन को फौरन अलग नहीं कर दिया जाता, बल्कि जब जानवर मर जाता है तो उसके हिस्से कर दिए जाते हैं। इस्लाम में इस प्रक्रिया को ज़िबाह करना भी कहा गया है। कुछ दिन पहले आपने वंदे भारत ट्रेन में हलाल चाय के बारे में सुना होगा और इस पर खूब विवाद भी हुआ था। इसी से समझा जा सकता है कि हलाल सर्टिफिकेट अब सिर्फ मांस या उससे जुड़े उत्पादकों के लिए ही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब इस बात की मोहर है कि प्रोडक्ट्स इस्लामिक कानून की मान्यताओं के तहत बना है। ये गारंटी देता है कि जो भी सामान है उसे शरिया कानून के तहत बनाया गया है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। साल 1993 तक सिर्फ नॉनवेज प्रोडक्ट्स को ही हलाल सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन बाद में ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दवाओं आदि पर भी इसे लागू किया जाने लगा। हलाल कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, खासकर मुस्लिम देशों में इनका बहुत बड़ा बाजार है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान से समझिए। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। कई इस्लामिक देशों में सिर्फ और सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स की ही अनुमति है। ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट्स है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोब फूड मार्केट में हलाल फूड की भागीदारी लगभग 19% है। ऐसे में बड़े बाजारों की डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कंपनियां अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन कराती हैं। भारत में आमतौर पर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड आइटम्स का सर्टिफिकेशन करती है। अक्सर आपने फूड पैकेट्स पर FSSAI का लोगो देखा होगा, लेकिन ये संस्था हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती है। भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। भारत में अक्सर हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध होता रहा है। कई बार हिंदू संगठनों ने इस पर पूरी तरह से रोक की मांग की है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर हलाल प्रोडक्ट्स और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करने की मांग की थी। याचिका में यह कहा गया था कि इन उत्पादों का उपयोग करने वाली 15% आबादी के लिए 85% नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। जब भी हलाल का जिक्र आता है तो हराम शब्द का भी जिक्र अपने आप आ जाता है। हराम का मतलब होता है हलाल का ठीक उलट। हराम मतलब गैर कानूनी, यानी जिसे करने की मनाही हो। कुरान में शराब पूरी तरह से हराम है।
यानी वर्जित है, इसी तरह सुअर का मांस भी इस्लाम में हराम है।